सेकंड थिंग इज़ कि जो बहुत से टीनेजर्स गलती करते हैं, एंड दिस इज़ द जेन्युइन एडवाइस। एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ गर्ल जिसे स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट था कि कभी गिव अप ही नहीं करना चाहा। 12 पास करने के बाद लाइफ ने कुछ ऐसा कंफ्यूज कर दिया कि उसे समझ ही नहीं आया, एकेडमी ज्वाइन करूं या पढ़ाई कंटिन्यू करूं। एकेडमी भी चाहिए थी बट पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट थी, बिकॉज डीप डाउन शी नोज कि सिर्फ खेलने से काम नहीं चलेगा। फिर शुरू हुआ ओवर थिंकिंग का सिलसिला। 4-5 महीने तक कंफ्यूजन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सेल्फ डाउट और ना जाने क्या क्या। फ्रेंड्स सब आगे बढ़ रहे थे, सबको कॉलेज मिल गया था एक्सेप्ट हर। एंड फाइनली शी डिसाइडेड कि अब सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए एक लास्ट एग्ज़ाम बचा था। 15 दिन की प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम क्लियर करके अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए कॉलेज में एडमिशन लिया, ये सोचते हुए कि शायद वहाँ जाकर मैं खुद को हील कर सकूं और थोड़ा टाइम ले सकूं कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी। बट उसे क्या पता था कि सिर्फ मूवीज़ में ही प्लान के अकॉर्डिंग लाइफ वर्क करती है, नॉट इन रियल लाइफ। फैमिली भी खुश थी कि फाइनली इसने कुछ तो डिसाइड किया। एंड द इनोसेंट गर्ल विथ हैप्पी फेस सेज गुड बाय टू हर फैमिली as deep down she knows the reality that no one knows. And due to lot of sufferings she is still emotionally broken down. And college के पहले दिन सारे बैचमेट्स अपने reasons बताते हुए कि why they choose this course. And she, जब उसकी चांस आई, she has nothing to say except her sports. And due to some reasons वो अपने emotions control नहीं कर पाई and started crying on her first day of her college. और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। Due to her insecurities and introvert behavior उसकी वाइफ किसी से मैच ही नहीं हो पाई। एज हर कोर्स वॉज आर्किटेक्चर। ड्यू टू वर्कलोड, स्लीपलेस नाइट, डीलिंग हर मेंटल प्रेशर, फीलिंग लेफ्ट आउट, crying in silence and going through a lot, she started living alone, stopped sharing her problems, just dealing, healing, crying, enjoying with the worst part of her life journey. And on December 2024 उसने decide किया कि I can't survive anymore like this, I don't deserve this, I'm going to quit this college. Then she started searching platforms what she actually deserved. And finally उसका डिसीजन उसी कॉलेज पर रुका जिसे उसने 11th क्लास में सर्च किया था। And due to some personal issues वो वहाँ नहीं जा पाई थी। Then she started preparing for that college, and after 6 months of passion and hard work, finally she allotted the college. And yes, she is me, and this isn't about the college, it's about how I deal in my toughest time. And इस पूरे साल में मुझे बहुत से lessons मिले हैं। The main is कि हमारे पास भले ही कितने सपोर्टिव, अंडरस्टैंडिंग फैमिली या क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, हमें इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं या फिर हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, बट उस प्रॉब्लम से डील हमें ही करना होगा। सेकेंड थिंग इज़ कि जो बहुत से टीनेजर्स गलती करते हैं, एंड दिस इज़ द जेन्युइन एडवाइस फ्रॉम माई सेल्फ, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढो कि तुम्हारा किस फील्ड में इंटरेस्ट है और उसी फील्ड में जाओ। ये मत देखो कि ओके इस फील्ड में इतने लाख का पैकेज है, इसमें जाना सही रहेगा। नहीं, दिस इज़ द रॉन्ग वे। अगर तुम इस फील्ड में चले भी जाते हो और वहाँ पर कभी कोई सा डाउन फेज आता है, तो वापस से तुम्हें वही स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट और पता नहीं किस किस चीज़ से फेस करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जिस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट हो उसी फील्ड में जाना, और वहाँ पर अगर तुम्हारा कोई डाउन फेस आता है तो तुम वहाँ पर गिव अप नहीं करना चाहोगे। एंड नेवर थिंक कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगर मेरी लाइफ में ये डाउन फेस नहीं आता तो शायद ही मैं इतना इमोशनली, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो पाऊँ। एंड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड कि जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे आने दो, उन्हें ओवरकम करेंगे। नेवर गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ, नो वन नोज यू बेटर देन यू, एंड ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ गॉड. Thank you so much for watching this video till the end. If this video helped you in any way, then please do like, share, subscribe to my channel.